हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्प फर्स्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि साइंस का था। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बहुविकल्पी के मॉक टेस्ट के रूप में मैं लेकर के आया, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल था आप सभी के लिए। उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो टेलीग्राम पे जाके आप सभी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो वहां पर HIFI स्टडी 94। ठीक है, हाईफाई स्टडी 94 सर्च करिएगा, वहां पे मिल जाएगा। वहां पे फ्री में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ में मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आप किसी भी ईयर का प्रीवियस पेपर, मतलब चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो या फिर थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर है वो सभी मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ उसकी भी डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखते हैं सब लोग। सबसे पहले कि अंगुष्ठा शब्द का अर्थ क्या है, ये आपका प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है। तो अंगुष्ठा की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आखिरकार अंगुष्ठा का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, जिन भी साथियों को पता है तो वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए, अंगुष्ठा, ठीक है, अंगुष्ठा मतलब क्या होता है? अंगूठा। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। अंगुली की बात करें, अगर अंगुली को क्या बोलते हैं तो अंगुल्य बोलते हैं उंगली को संस्कृत में। ठीक है, इस तरीके से अतंगड़ी जो है उसको क्या बोलते हैं तो आपको पता है उसको आंत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अंगूर, जो कि आपका जैसे कि फल आ गया है अंगूर, तो अंगूर को दाक्षा फलम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो संस्कृत शब्द हैं, यानी संस्कृत जो शब्द हैं उनका हिंदी में अर्थ क्या होगा वो आप लोग जरूर से जरूर अपना याद कर लीजिएगा, जो कि उसका भी मैं पीडीएफ वगैरह जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, बाकी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा वहां पर भी। साथ में आज भी मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि आखिर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत में 2024 में जो आपको जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो संस्कृत में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, साथ में टेस्ट भी पूरा देना है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की, जो कि उंगली कुछ इस प्रकार की है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता जो है वो होती है निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में, लघुत्तरीय या वस्तुनिष्ठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि संस्कृत विषय में मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत किसका? यह भी आपका प्रश्न 2016 में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड नंबर संस्कृत शिक्षण की बात यहां पर की गई है। श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री जिसे कहते हैं द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत किसका है? तो आपका हो जाएगा यहां पर रोचकता का। जी हां, किसका है यह सिद्धांत? है रोचकता का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो कि आपको, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? 2016 में पूछा गया। जी हाँ, एकादश की यहां पर बात की गई है, यानी कि आपको गिनतियां भी याद करना है कि आखिर एक को संस्कृत में क्या कहते हैं, दो को संस्कृत में क्या कहते हैं, तीन को संस्कृत में, इसी तरह से 4, 5, 6, 10, 20, 50 तक अगर आपने याद कर लिया। जी हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि एक तो आपको एक की याद होना चाहिए, 10 की, 20 की, 30 की, 40 की, और उसके ऊपर वाली यानी कि 11, 21, 31, 41, 51, नीचे की 39 और आपका 40 और आपका 50, 60, 70, 80, उसी तरह से 71, 81, इस तरह से 100 के जो है 100 तक आपको 100 का भी, 99 का भी, 88 का भी और 90 का भी, 80 का भी और आपका 91 का भी, ये भी याद कर लेना। बाकी एक तरफ से जो आपको याद करना है वो 50 तक याद कर लीजिए, बस उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत कम ही पूछा जाता है। तो आपकी यहां पर बात करें कि एकादश शब्द का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको पता है यहां पर कि कुछ यहां पे मैं आपके लिए संख्याएं लेकर के आया जो कि 100 तक है। यानी एक को एका कहते हैं, दो को दो कहते हैं, तीन को त्र्या कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एकादश के बारे में, यानी एकादश क्या है, तो यहां पे आप देख सकते हो एकादश क्या है। ठीक है, यानी कि 11 एकादश मतलब क्या हो जाएगा? 11, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। 14 को क्या कहते हैं, चतुर्दश कहते हैं, पंचदश कहते हैं, षोडश कहते हैं, सप्तदश कहते हैं, अष्टदश कहते हैं, 9 10 विंशति कहते हैं, 20 को एकाविंशति कहते हैं, 21 को। इसी तरीके से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकायदा इसको रट डालिएगा, ठीक है। इससे बाहर यानी कि 50 तक आप याद कर लीजिए, 50 से बाहर नहीं पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें आपको याद करना है, एक तो ये लाइन याद करना है और ये लाइन याद करना, 2 लाइनें आप याद कर लेना 50 तक। और बाकी के जो मैंने आपको बताया जैसे 71 हो गया, 91 हो गया, 90 हो गया, 70 हो गया, ये आपको याद कर लेना है बस, ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं यहाँ पर 21 को क्या कहते हैं, तो आप 21 वाला देख लीजिए, एकाविंशत कहते हैं। 1-10 किसे कहते हैं, तो 1-10 भी आपको पता होने चाहिए, एकादश जिसे हम कहते हैं 1-10, ठीक है, 1-10। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक को क्या कहते हैं, तो एका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि पद पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, या फिर उपर्युक्त सभी का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 नंबर क्वेश्चन। अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए उचित आरोह एवं अवरोह का भी हो जाएगा, उचित स्वर एवं स्पष्टता, मतलब स्वर अगर आप कर रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विसंज्ञा शब्द का अर्थ है, ये आपका 2016 जो री एग्जाम बैक वालों का हुआ था, 2014 बैच की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर आया था यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको 2 पेपर मिल जा रहे हैं 2016 के, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। पीडीएफ इसके टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि चेतना युक्त हो जाएगा ऑप्शन में, अच्छी संगत, चेतनाहीन, या फिर निरोगी। तो विसंज्ञा शब्द का जो अर्थ हो जाएगा, विसंज्ञा शब्द की बात यहाँ पर की गई है, तो विसंज्ञा शब्द का अर्थ की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अच्छी संगति। मतलब किसी के साथ आप रह रहे हैं, उसकी संगत कैसी, उसकी संगत का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है। अगर अच्छा पड़ रहा है तो विसंज्ञा, ठीक है, यानी अच्छी संगति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा धेनवा शब्द में लिंग, वचन एवं विभक्ति है, ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड नंबर स्त्रीलिंग, बहुवचन षष्ठी, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीया, स्त्रीलिंग द्विवचन और द्वितीया। धेनवा शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति की यहां पर बात की गई है। तो धेनवा की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग धेनवा, एक वचन है और विभक्ति आपकी तृतीया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की राज्ञा शब्द में प्रयुक्त वचन है, यह भी 2016 का क्वेश्चन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या एक वचन व बहुवचन दोनों। राज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो 3rd नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये एक वचन के अंतर्गत आता है, एक वचन शब्द रूप के अंतर्गत आता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्वस्थ्य शब्द में धातु पुरुष व वचन है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्था प्रथमा द्वितीय द्विवचन, स्था उत्तमा उत्तम, या फिर स्था मध्यम बहुवचन, या फिर स्था मध्यम द्विवचन। 4th नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2nd नंबर नहीं होगा, 1st नंबर नहीं होगा और 4th नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, स्था मध्यम और बहुवचन। अगला हो जाएगा क्वेश्चन कि हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सब पाठ पढ़ेंगे, जी हाँ, हम सब पाठ पढ़ेंगे, यानी कि वयम पाठम पठिष्यामः, वयम पाठम पठिष्यामः, जहां भी लिखा है टिक मार दो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घोटक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। यहां से आपके 2017 वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, 5 क्वेश्चन आपके 2017 के आने वाले हैं यहाँ पे। बिल्ली, गाय, घोड़ा या फिर हाथी। तो घोटक की बात करें अगर, तो घोटक के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसको अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा, है ना। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बना दीजिएगा कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं या जीव जंतु हैं या फल हैं या फिर आपका कुछ भी है, जितना भी एवरीथिंग, सबका संस्कृत के ऊपर स्पेशली वीडियो आ जाएगा और स्पेशली उसकी पीडीएफ आपको तैयार करके टेलीग्राम पे फ्री में दे दी जाएगी। बस याद रखिएगा सब कुछ फ्री में मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना है आपको। हाँ, एक चीज और है कि वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्त मित्रों के साथ। तो घोटक शब्द की अर्थ की बात करें अगर,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी घोड़ा हो जाएगा। यानी घोटक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया, घोड़ा कहते हैं। ठीक है, घोटक को क्या कहते हैं, तो यहां पे आपको पता है घोड़ा कहते हैं। वहीं पर अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली को मरजारा, बिडाला भी कहा जाता है, बिल्ली को याद रखिएगा। गाय की अगर बात करें तो गाय को गौ, धेनु भी कहा जाता है गाय को संस्कृत में। अगर हम हाथी की बात करें तो गजा भी कहते हैं इसको, कुंजरा भी कहते हैं और हस्ती भी कहते हैं। यानी कि इसके तमाम नाम है, चाहे आप गजा कह लीजिए या हस्ती लिख दीजिए या कुंजरा लिख दीजिए, तो इसमें से अगर कुछ भी लिखते हैं आपका तो सही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको घोटक का आपको पता हो गया, बिल्ली का भी मैंने आपको बता दिया, गाय का भी बता दिया और आपका हाथी का भी बता दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला, षोडशाह शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। 2017 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। षोडशाह जैसा कि मैंने आपको बताया है 11, 14, 12 या फिर 16। तो चलिए पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा, है ना, पीछे वाले। तो क्या बात यहां पर की गई थी, षोडशाह, यानी यहां पे षोडशाह पूछा गया है। और षोडशाह को आखिर कहते क्या है, तो देखिए षोडशाह यहां पर देखिए 16 नंबर पे षोडशाह लिखा हुआ है, यानी कि किसको कहते हैं, तो षोडशे की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर डी। 11 की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, 14 का बताया था, 12 का भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। अस्मिन शब्द में विभक्ति एवं वचन है। अस्मिन शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। 2017 में क्वेश्चन पुटअप किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है, बट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ये आपको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। इसी वजह से मैंने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन में जाके आपको दोनों का अलग अलग लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि प्रथम सेमेस्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ, प्रीवियस पेपर जितने भी प्रीवियस पेपर आज तक हैं सभी का पीडीएफ वहां पर अपलोड है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताइए आप सभी साथी। ठीक है, तो थर्ड नंबर का अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा बी के साइड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी के साइड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भव शब्द रूप है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भव शब्द रूप है, इसका जवाब आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, किसका है, भानु का है, मधु का है, विष्णु का है या फिर अड़ु का है। भानु, मधु, विष्णु या अड़ु। 5 नंबर ऑप्शन नंबर सी, उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु है। क्या है, भानु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 2018 के क्वेश्चन हमारे यहां से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं 2018 में जो भी पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, वृषभा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। वृषभा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि भैंस, ऊंट, बैल या फिर कुत्ता। भैंस, ऊंट, बैल या फिर कुत्ता। ठीक है, क्लियर। जल्दी से फटाफट से आप सभी साथी आंसर देंगे, फटाफट से आप सभी साथी आंसर देंगे। ओके, तो वृषभा शब्द की अगर हम यहां पर बात करें, वृषभा शब्द की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर किसका साइड चला जाएगा, तो बैल के साइड चला जाएगा। ठीक है, बैल के साइड चला जाएगा वृषभा। ठीक है, वृषभा क्या हो जाएगा, बैल के साइड चला जाएगा। ये देखिए वृषभा, बैल। ओके, अगला हो जाएगा हमारा भैंस, तो भैंस भी यहां पर दिया गया है, भैंस भी आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात करें ऊंट की, तो ऊंट का भी आप देख सकते हो, ऊंट का क्या दिया गया है, ये देखिए ऊंट, उछड़ा। उसके बाद कुत्ते की बात करें तो कुत्ता भी यहाँ पर है, कुत्ता का भी आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मतलब सभी का दिया गया है यहाँ पर, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, कुकुरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको भी आप लोग सेव कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर पशुवर की अगर बात करें यहाँ पर तो सभी दिया गया, खरगोश का, गीदड़ का, नीलगाय का, बंदर का, बाघ का, भालू का, शेर का, शुअर का, घोड़ा का, हाथी का, बकरी का, हिरन का, दरियाई घोड़ा का, और बैल का भी है, भैंस का भी, भेड़िया का, भेड़ का, और लोमड़ी, वन मानुष, कुत्ता, गेंडा, कुतिया, खनखजूरा, ऊंट, गाय, बकरा, बिल्ली, गधा, ये सभी दिया गया है। बाकी अगर और भी आपको चाहिएगा तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा और आप सभी की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर
कि गुण क्या है। गुण क्या है? किसी का गुण मतलब किसी में दोष, किसी की दशा या अवस्था, ये किसी के भाव को प्रकट करता है, ना तो ये जाति को प्रकट करता है। गुण में क्या जाति नहीं है, समूह भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है। मतलब गुण क्या है? किसी का भाव है। दोष क्या है? किसी का भाव है। दशा क्या है या अवस्था क्या है? उसका भाव है। यानी इन सभी को बताने वाले शब्दों की संज्ञा जो होती है वो हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। क्लियर? किसके अंतर्गत आती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या हो जाएगा? 2018 में क्वेश्चन पुटअप किया गया, पूछा गया है। से के द्वारा, के लिए, में पर, का की, के, का के की। चलिए थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? तो यहां पे षष्ठी विभक्ति का चिन्ह से के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में विभक्ति और वचन है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, पत्तियों में विभक्ति और वचन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताइए। फोर्थ नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को पहले हम बताते हैं आप सभी को कि अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका जवाब लोग दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर संस्कृत में सबसे ज्यादा कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से क्वेश्चन चेंज किए जाते हैं या रिपीट किए जाते हैं या उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है ज्यादातर? संस्कृत से हिंदी अनुवाद। जी हां, संस्कृत से हिंदी अनुवाद। ठीक है, संस्कृत से हिंदी अनुवाद। दूसरा आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है विभक्ति। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं सभी तैयार कर लीजिएगा। विभक्ति हो जाएगा। तीसरा संस्कृत में गिनती। ठीक है, संस्कृत में गिनती हो जाएगा। अगला हो जाएगा संस्कृत शब्द को हिंदी में, मतलब कोई संस्कृत शब्द दिया गया है, जैसे यहां पर दिया गया है कदली फलम। ठीक है, जैसे यहां पर दिया गया कदली फलम, इसको क्या कहते हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा केला, अगर आपको याद है तो। इसी तरीके से कोई संस्कृत शब्द आपको दे दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि इसको हिंदी में लिखना है आपको। यह भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा। और एक तो आपका श्लोक, श्लोक याद कर लीजिएगा, या फिर संस्कृत में श्लोक दिया रहेगा उसका अर्थ आपको बताना रहेगा। ठीक है, उसका अर्थ आपको जो है बताना रहेगा। अगला आपका लकार। ठीक है, लकार भी, यानी कि ये इतने टॉपिक आप बेहतरीन तरीके से रट डालिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बेहतरीन तरीके से रट डालिए। 2-4 श्लोक याद कर लीजिएगा और जितने भी श्लोक हैं उनके अर्थ जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई श्लोक पूछा जाता है आप सभी से तो उसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा। लकार पूरा रट डालिए। और आपके जो संस्कृत शब्द है, जैसे कदली फलम हो गया या फिर और भी शब्द हो गए। ठीक है, ओके, जैसे आपका कदली फलम हो गया या फिर आपके कुछ और होंगे, जैसे कि गोधूमा हो गया, दाशरा हो गया, दिदलम किसे कहते हैं, या बदरी फलम किसे कहते हैं, या लोचनम किसे कहते हैं। तो इन सब का आपको हिंदी में जो है जवाब देना है। हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। बाकी गिनती वाला मैंने आपको ग्राफ दे दिया है, पूरा स्क्रीनशॉट भी बोला था शुरुआत में ही, ले लीजिएगा संस्कृत गिनती का। विभक्ति आप लोग रट डालिएगा और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद या फिर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, ये भी आप लोग रट डालिएगा। इतना टॉपिक आप रट डालिएगा, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हर साल कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर बचा नहीं है जहां पर इनसे क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका लंगटकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2019 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। यहां पर पिपीलिका शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जी हां, पिपीलिका शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी चींटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो, बाकी यहां पर पक्षियों के नाम भी यहां पर दिए गए हैं, इनको भी आप रट सकते हो। जैसे उल्लू को क्या कहते हैं, कबूतर को, कोयल को, गौरैया को, गरुड़ को, गिद्ध पक्षी को, सारस को, शुतुरमुर्ग को, चकवा को, चमगादड़ को, उसके बाद यहाँ पर तोता हो जाएगा, पपीहा हो जाएगा, पपीहा को क्या कहते हैं, मैना को क्या कहते हैं, मुर्गी, हंस और मोर। इन सब का दिया गया है, रट डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दबा के इसको जितना रट सकते हैं रट डालिए।
नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आना तय है इसमें से, ठीक है, आना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, 49 पद संख्या का बोधक है, 2019 में पूछा गया है। 49, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बोला था कि गिनतियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी है, ठीक है, जो भी है गिनतियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूर पूछा जाएगा, और पूछा गया। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका असमान शब्द में विभक्ति और वचन, इसका भी जवाब आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप होता है, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैंने बताया था कि 4 से 5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लगभग 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ में मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।